सीधा वचन से हम बात करेंगे। लेव व्यवस्था और उसका 24 अध्याय हम लोग खोलते हैं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। आज पार्ट 20 होगा, आज पार्ट 20 होगा। लेव व्यवस्था उसका 24 अध्याय और उसका 4 से लेकर के इस समय हम 9 पद तक पढ़ेंगे। सो आप में से हर एक जो जहां से भी जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि हम एक अध्ययन को जो पुराने नियम से है लगातार कर रहे हैं, और वह है मेल मिलाप वाला तंबू। और उसके अंदर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पात्र हैं और जो भी वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाता है, उनके अर्थों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पुराना नियम पढ़ने में आपको मजा आए। आप उसके अर्थों को जब समझने लग जाएं तो और अधिक आप परमेश्वर के उपायों को आप समझ पाएंगे। सो हम लेवी व्यवस्था 24 अध्याय उसका 4 से लेकर के 9 पद पढ़ेंगे। मेहरबानी करके आप में से कोई भी इसको पढ़ने में हमारी सहायता करें। वह दीपकों के स्वच्छ दीपक पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एक आका 2/10 अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इजरायलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी, और वे किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। आमीन। आमीन। आज हम बात करने जा रहे हैं लोबान और भेंट की रोटियों के विषय पर। लोबान और भेंट की रोटियों के विषय में पिछले दिनों हम लोगों ने मेज के विषय में अध्ययन किया, और हमने बहुत कुछ आशा करते हैं कि हमने सीखा होगा। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं मेज में जो भेंट की रोटी है और लोबान। तो भेंट की अगर हम लोबान की बात करें तो लोबान जो होता है वो एक सुगंधित राल होता है, राल गोंद हम कह सकते हैं। और ये बोसी बेला नाम का एक वृक्ष होता है, उससे ये प्राप्त होता है लोबान, है ना। आप सभी को मालूम है मेरे प्रियो कि अन्न बलि के साथ लोबान को जोड़ा गया है। और ये जो होता है लोबान जो होता है पुराने नियम के अनुसार समर्पण और प्रार्थना का प्रतीक है। समर्पण और प्रार्थना का प्रतीक है ना। लोबान जिसका इस्तेमाल याजक अपनी सेवकाई में कर रहा है, और याजक की सेवकाई क्या है? मध्यस्थ की सेवकाई, है ना। सो परमेश्वर ने लोबान को जो है ना जब उसको इस्तेमाल करने की आज्ञा दी, तो उसमें परमेश्वर ने समर्पण और प्रार्थना के रहस्यों को छुपा करके रखा था। और बालक यीशु को भी आप जानते हैं कि लोबान चढ़ाया गया था, लोबान दिया गया था। और ये इस बात को की इशारे में दिया गया था कि वो जो बालक यीशु है वहां, वो महायाजकीय सेवा के लिए चुना गया है, वो एक महायाजक है। तो ये जो 3 प्रकार का भेंट जो यीशु को बाल्यावस्था में दिया गया था, वो यीशु मसीह की पदवी को दिखाता है, यीशु मसीह की पदवी को दिखाता है, या यीशु मसीह जो जिस योग्य है उस बात को वो दिखाता है। सोना जो है उसके राजत्व को दिखाता है, और लोबान जो है उसके महायाजकीय पद को दिखाता है, और गंधरस उसके भोजकता पद को दिखाता है। और एक चीज को हम कह सकते हैं, सोना जरूर एक राजा पद है, और ये जो लोबान है वो आराधना को दिखाता है, और गंधरस जो है वो उसकी मृत्यु को दिखाता है। गंधरस जो है वो उसकी मृत्यु को दिखाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर पर गंधरस का लेप लगाया जाता था, तो वो मृत्यु को भी दिखाता है। तो जो राजा आने वाला है जिसके हम आराधना करेंगे वो हमारे लिए मरेगा। सोना लोबान गंधरस, सोना लोबान और गंधरस। जो राजा हमारे लिए आ रहा है सोना, जिसके हम आराधना करते हैं वो लोबान, जो हमारे लिए मरेगा वो गंधरस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लोबान के मतलब को देखते हैं कि वो समर्पण और प्रार्थना को दिखाता है, वो उसका प्रतीक है। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं भेंट की रोटी में, लोबान में फिर आएंगे हम।
भेंट की रोटी को कैसा क्या किया जाए, यहाँ पर हमने पढ़ा कि उसको प्रतिदिन मेज पर रखा जाता था, प्रतिदिन, है ना। भेंट की रोटी की मेज पर प्रतिदिन क्या होती है, वो रोटी रहती थी। जो भेंट की रोटी की जो मेज है उसमें हर दिन क्या रहता था, रोटी रहता था, है ना। और परमेश्वर के सम्मुख आत्मिक भोजन सर्वदा उपलब्ध रहता है। हमने पढ़ा उसको हर दिन वहां रखना है, यहोवा के सामने हर दिन, एक दिन में मेज खाली नहीं रहना चाहिए, हर दिन वहां भोजन उपलब्ध रहना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के नजदीक सम्मुख में अगर हम जीवन बिताएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें हर दिन प्रकाशन देगा, हर दिन वो गहरी और धन्य सच्चाइयां हम पर प्रकट करेगा, जैसे ये रोटी हर दिन उसके सम्मुख है। मेरे प्रियो, प्रभु हर समय हमसे बातें करते रहेगा, इसलिए जब प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो प्रार्थना के साथ ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए। भोर के समय मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी शुरुआत है, आपको समझ में आएगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ में आएगा बाद में। भोर के समय परमेश्वर का वचन पढ़ना, आपको बताना चाहते हैं, सबसे सर्वोत्तम समय होता है भोर के समय। जो बोलेंगे मौका नहीं होता है, क्या करें, है ना। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं, आप कभी भी पढ़िए, लेकिन मैं आपको सर्वोत्तम समय बाइबल पढ़ने का बता रहा हूं। भोर के समय परमेश्वर का वचन पढ़ना सबसे उत्तम समय होता है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। भोर के समय घास ताजा होने के कारण चरवाहे जानते हैं सुबह के समय ही अपने भेड़ बकरियों को हरी हरी चराइयों में चराने के लिए लेकर जाते थे पुराने समय में, क्योंकि वो नया और फ्रेश घास, मुलायम घास निकलता था, जो बहुत ही उसके शरीर के लिए फायदेमंद भी होता था। चरवाहा सुबह सुबह एकदम भोर को भेड़ बकरियों को ले जाया करता था चराइयों में, क्योंकि वहां हरी हरी चराइयां उसमें उनके लिए उपलब्ध होता था। सारी रात घास की पत्तियों पर ओस गिरकर उन्हें क्या कर देती थी, साफ कर देती थी, साफ कर देती थी। और भोर के समय घास क्या हो जाती थी, मुलायम और गीली रहती थी, मुलायम और गीली। और जब भेड़ इस घास को खाती है तो उन्हें ताजा भोजन और पानी दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि उसमें ओस गिरा हुआ है और नया जो है ना घास मुलायम वाला निकला हुआ है ना, और वो फ्रेश हो गया, घास खुल गया है ओस से, है ना, और वो उसको मिलता था। और जब भेड़े इस घास को खाती थी तो उन्हें ताजा भोजन और पानी दोनों मिलते थे। और भोर के समय कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे एक फ्रेश माइंड में पढ़ेंगे, आप मानो एकदम फ्रेश भोजन आप कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भोर का समय में हम लोग केवल प्रेयर करके निकल जाते हैं, लेकिन अगर उस समय अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, वो स्मरण ज्यादा रहता है और वो ज्यादा बेहतर रहता है। कितने प्रभु के दासों ने, भक्त दासों ने इस बात का अर्थ को समझाया है, और बाइबल में भी, मेरे भी, है ना, बाइबल में भी इस बात को बताया गया कि सुबह का जो मन्ना जो गिराया जाता था वो सुबह गिरता था, एकदम सुबह ओस के ऊपर, है ना, वो गिरता था। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं कि जो मृत व्यक्ति होता है वो भोजन की इच्छा नहीं करता, तो मरा हुआ आदमी को भोजन की जरूरत क्या है ना। अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी अगर हम उसके सामने बना करके रख दें तो वो खाने की इच्छा थोड़ी प्रकट करेगा, क्योंकि वो तो मृत है, वो तो मृत है। यदि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तो आप आत्मिक रूप से कौन है, मरे हुए। एक मरा हुआ व्यक्ति के सामने अगर हम भोजन को रख दें तो वो कभी भी इच्छा व्यक्त नहीं करेगा कि मुझे खाना है, मुझे अभी बिरयानी का गंध आ रहा है, मुझे अभी जो है ना चिकन का गंध आ रहा है, मटन का गंध, बिल्कुल उठ कर थोड़ी खाएगा वो तो मरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों हम परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम आत्मिक रूप से मृत हैं, और इसलिए हमको वो भोजन जो सबसे स्वादिष्ट भोजन होता है हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी अवस्था मरी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मरा हुआ भोजन नहीं खाता है। अगर आप मरे हुए हैं तो आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे। इसी से अवस्था पता चलता है कि आप जीवित हैं कि मरे हुए हैं।
यदि आप नियमित तौर पर बाइबल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जीवित व्यक्ति हैं। और अगर जो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, यानी वो मरणहार दशा में अभी भी है, इवन कि वो बपतिस्मा ले लिया, इवन कि वो किसी चर्च का वो मेंबर है, लेकिन अगर वो नियमित तौर पर बाइबल नहीं पढ़ता है तो वो मरणहार दशा में है। मेरे प्रियो, भेंट की रोटी की मेज पर प्रतिदिन रोटी रहती थी। हर दिन वो रोटी उपलब्ध रहता था। परमेश्वर के नजदीक में जब आप होंगे तो वो रोटी होगा, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भेंट की रोटी जो है वो अन्न को दिखाता है। इब्रानियों 5:14 पद में एक बात लिखी हुई है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे। इब्रानियों 5:14 जी, इब्रानियों 5:14 14 क्या लिखा है? 5:14 पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। सो मच, है ना। यहाँ लिखा है पर अन्न जो होता है वो सयानों के लिए है। मेरे प्रियो, जो भेंट की रोटी वो अन्न को दिखाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्न सयानों के लिए है। हमें केवल दूध या मूल सच्चाइयों पर ही हर समय जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमें गहरी बातें सिखाना चाहता है, और ये जो रोटी है वो क्या दिखा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये गहरी बात है, ये प्रकाशन है, ये भेदपूर्ण बात है। जो परमेश्वर के नजदीक रहेगा उसको उस मेज में से वो रोटी मिलेगा, है ना। परमेश्वर हमें गहरी बातें सिखाना चाहता है, उसके बिना हम इस ऊंचे जीवन को बिता नहीं सकते, है ना। मेज, और वहां पर मेज जो होता है, अगर आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे निर्गम में भी अगर आप पढ़ेंगे तो मेज जो है वो शुद्ध सोने की बनी थी, शुद्ध सोने की बनी थी। और उसके ऊपर जो है हम देखते हैं भेंट की रोटी को रखा जा रहा है। ये जो शुद्ध सोना है, ये जो मेज है, ये क्या बता रहा है? ये शुद्ध हृदय को बता रहा है, शुद्ध हृदय को दिखा रहा है। ऐसे हृदय में ही गहरे प्रकाशनों को हम रख सकते हैं। मेरे प्रियो, मेज में रोटी रखने का मतलब होता है कि एक शुद्ध हृदय में प्रकाशन को रखना। मालूम कई बार हमको प्रकाशन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है, हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है, और इसलिए कई बार हम प्रकाशन से रहित हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका जीवन पवित्र जीवन होगा, परमेश्वर अपनी रोटी उसके ऊपर रखवाएगा, परमेश्वर उसके ऊपर अपने रोटी को रखेगा, है ना। अपनी आत्मा के द्वारा उस प्रकाशन को आप पर प्रकट करेगा। उस हृदय के अंदर, उस मेज के ऊपर जो भेंट की रोटी रखी जा रही है, वो मेज सोने का है, वो सोना शुद्धता को दिखाता है। अगर आपका हृदय शुद्ध है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो रोटी का मतलब प्रकाशन से है। और रोटी केवल आहार की बात नहीं हो रही है, लेकिन इस रोटी का मतलब होता है अन्न जो है सयानों के लिए होता है। का मतलब क्या है? सयानों के लिए अन्न होता है। कहने का मतलब है कि हम मूल सच्चाइयों से उठ करके हम गहरी शिक्षाओं को समझने लग गए हैं। अभी भी आप चंगाई वाला, अभी भी विश्वास वाला, अभी भी वही चीजों को अगर आप वचन सुन रहे हैं, इसका मतलब आप दूध पी रहे हैं। अभी भी हम अगर बुनियादी शिक्षाओं के ऊपर में फंसे हुए हैं। बुनियादी शिक्षा क्या है बाइबल के अनुसार? बाइबल के अनुसार बुनियादी शिक्षा की बात क्या है? मन फिराना हुआ, विश्वास हुआ, बपतिस्मा हुआ, हाथ रखने की सेवकाई जो होता है ना, मरे हुओं को जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा, है ना। लेकिन इसके अंदर और भी गहरी गहरी बातें मेरे प्रिय, और भी गहरी गहरी बातें, है ना। तो हम लोग कई बार उन बातों को समझ नहीं पाते। बहुत सारी चीजें बाइबल में हैं, इसको हम समझ नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करता हूं आज की शाम कि आप एक शुद्ध मेज बन जाए, ताकि वहां पर रोटी रखा जा सके जो सयानों के लिए होता है। इसका मतलब एक गहरा प्रकाशन से होता है, एक गहरा प्रकाशन। परमेश्वर आपको एक गहरा प्रकाशन देना चाहता है, परंतु आप एक शुद्ध मेज है ही नहीं, इसलिए आपको वो गहरा प्रकाशन नहीं मिल रहा है ना। तो ये भेंट की रोटी क्या है? ये दिखाता है कि परमेश्वर हमें जीवन और पोषण प्रदान करता है। ये भेंट की रोटी क्या बता रहा है? कि परमेश्वर हमें
जीवन और पोषण प्रदान करता है। दूसरी ओर भेंट की रोटी यीशु के शरीर और लहू का भी प्रतीक है ना। लेकिन एक और इसको हम प्रभु के दासों ने इसका अर्थ बताया कि ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर जो है हमें जीवन और पोषण प्रदान करता है ये रोटी दे करके। ठीक है, हम जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पोषण के लिए दूध चाहिए होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, 1-2 साल का हो गया, तो हम लोग कई लोगों का रिवाज है, मुंह जुट्ठी करवाते हैं, उसका ठोस आहार शुरू करते हैं, है ना। मान लीजिए 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का बच्चा दूध पी रहा है और अन्न खा नहीं रहा है, किसी भी माता पिता को जो है ना तुरंत चिंता पकड़ लेगा, ये बच्चा अभी भी दूध पी रहा है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में अभी भी कई लोग दूध पी रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा दशा है तो स्वर्गीय पिता को क्या चिंता नहीं होगा, है ना। आज भी खाली हम लोग ऐसी सभा में जाना चाहते हैं जो केवल एक ऐसा पाठ को निकाले जहां चंगाई की बात की जा रही है ना, कि और 12 साल से बीमार स्त्री चंगी हो गई, यीशु के वस्त्र को छुई, बड़ी भीड़ में दबते कुचलते पहुंच गई, और अगर आप ऐसे दशा में भी यीशु को छूते हैं, चंगे हो, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा वचन सुनने। इसके अंदर बहुत सारी और भी बातें हैं मेरे प्रियो, बाइबल में और भी गहरी गहरी बातें हैं, जो अन्न वाली बातें हैं, जो अन्न खाने की जैसी बातें हैं। हम लोग कई बार वहां पर जो है ना बहुत सारी बातों से वंचित रह जाते हैं। मेरे प्रियो, ये मंच आपको अन्न खिलाने का कोशिश कर रहा है। ये मंच में ऐसे ऐसे प्रभु के दास लोग आते हैं, हो सकता है कई बार आप लोग उनकी नहीं सुनते हैं, केवल आप मेरी सुनते हैं, पता नहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल बुधवार का इंतजार करते हैं और मेरे साथ ही जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप अन्य प्रभु के दासों को भी जब मैं सुन रहा था तो बहुत बेहतर शिक्षा, इतने अनुभवी अगुवे लोग इस मंच पर आते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग कभी कभी हमारा जो पसंदीदा व्यक्ति होता है हम उसी के सुनते हैं, है ना, नहीं हम तो इसी की सुनेंगे। लेकिन और भी प्रभु के दास है, उनका आदर करना सीखिए। हम लोग कभी कभी कुछ लोग होते हैं नहीं अपना ही पास्टर का सुनेंगे, हम जानते हैं बहुत तरह उपदेशक के लोग बटोर लेते हैं, लेकिन सत्य से अपना कान को फेर लेते हैं, ये भी बात। लेकिन आप जब इस बात को जान रहे कि एक अच्छा टीचर के बारे में बताया गया है कि आप जाकर के उसको सुनो एक बार, तो जरूर सुनिए। अगर कोई 2 व्यक्ति गवाही दे दिया कि भैया वो बहुत ही अच्छा टीचर है, अच्छे अगुवे हैं, अच्छा सिखाते हैं, तो जरूर सुनिए। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा जो प्रिय होगा हम उसी की सुनेंगे और हम किसी के नहीं सुनेंगे। तो ये मंच आपको कई प्रभु के दासों के द्वारा केवल आपको दूध नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अन्न दे करके आपका पोषण करने का और आपको आत्मिक रीति से और अधिक बलवंत करने का ये पूरा कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए मेरे प्रियो, आप और हम जो है समय के साथ गुरु हो जाएं। बाइबल बताते हैं समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो अभी जरूरी ये हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आधे शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो मानो अन्न के बदले तुमको अब तक दूध ही चाहिए, अब तक दूध ही चाहिए। देखिए, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए होता है। क्या आप आत्मिक जीवन में सयाने हो रहे हैं या अभी भी आप छोटे बच्चे के समान हैं? यीशु मसीह ने एक जगह बोल दिया कि अपने बालकों की नाई जब तक नहीं बनाएगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम बालक जैसा बने रहें, वो अलग संदर्भ में वचन कहा गया है मेरे प्रिय, वो अलग संदर्भ में। किसी भी वचन की व्याख्या जैसा वो लिखा हुआ है उसी तरह से करना शुरू मत कर दीजिएगा, उसकी पृष्ठभूमि में जाइए, उसके 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 पिछले भागों में जाइए कि इसको क्यों और किस लिए कहा गया यह वचन। बालकों की नाई जब तक नहीं बनेगा वो किस कंडीशन में कहा गया था, और अभी परमेश्वर का वचन बोलता है कि बालक बने मत रहो लेकिन तुमको गुरु बनना है। बालक बने मत रहो, कई जगह लिखा है बालक मत, तो आप बोलेंगे प्रभु कभी बोलता है बालक जैसा बनो, कभी बोलता है बालक बने मत रहो। ये दोनों अलग अलग कंडीशन की बात है मेरे प्रिय, आपको परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रोटी है वो सयानों के लिए है। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के मेज में से आप रोटी खाएंगे और ये रोटी आपको जीवन और पोषण प्रदान करेगा, आपको गहरा प्रकाशन देगा और आप परमेश्वर को और अधिक करीबी से समझ पाएंगे। हमने वहां पढ़ा मेरे प्रियो कि 12 रोटी मेज में रखा जाएगा। अभी तुरंत हमने व्यवस्था में पढ़ा था 12 रोटी, है ना। क्यों 12 ही? ये जो 12 है वो प्रेरितों को दिखाता है, ये जो 12 रोटी है वो प्रेरितों को दिखाता है। 12 रोटियां प्रेरितों की सेवकाइयां
या प्रेतों की सच्चाई को वहां पर दिखाती है। केवल परमेश्वर के सम्मुख में जीवन बिताने से ही परमेश्वर हम पर प्रेतों के उद्देश्य और प्रेतों की सच्चाइयां प्रकट करेगा। भेंट की रोटी को 2 पांति में रखा जाता था, हमने व्यवस्था में पढ़ा, 2 लाइन में रखा जाता था, 2 पांति, 2 पंक्ति हमने पढ़ा था, रखा जाता था। ये क्या है? ये 2 साक्षी या गवाही को दिखाता है। 2 साक्षी या गवाही। मेरे प्रियो, जब हम प्रेतों की सच्चाई और उद्देश्य के लिए खड़े होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो हमारा जीवन एक जीवित साक्षी बन जाएगा। अगर आप प्रेतों की के लिए खड़े हैं, प्रेतों की सच्चाई और उपदेश के लिए अगर आप खड़े हैं, जिस प्रकार प्रेतों ने सेवकाई किया, अगर उस प्रकार सब खड़े हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जीवन एक जीवित साक्षी बन जाएगा। कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई है, जिसमें ये जो होता है ये प्रेरित है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है मेरे प्रियो। ये थंब का, इस अंगूठे का बहुत बड़ा रोल होता है। इस अंगूठे के बिना बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो प्रेरिताई की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्रचारक बनेंगे, या तो प्रचारक बनेंगे ये अंगुली, या तो पास्टर बनेंगे। आप टीचर लोग भी कम ही है, और ज्यादातर तो भोजदत्ता है। ये अंगुली है भोजदत्ता। 5 उंगली इस प्रकार से आप करेंगे। ये प्रेरित है, ये जो है ये भोजदत्ता है, ये प्रचारक है, ये पास्टर जी है, और ये शिक्षक है। ये शिक्षक जो है ये हर प्रकार के संदेह का कचरा को बाहर निकालता है, खुजली को मिटा देगा। आपका जितना भी संता संदेह का जो खुजली है, ये अंगुली, और ये जो अंगुली है ये पास्टर, पादरी, सादिक या मरण, ये सारा काम ये करता है। ये प्रचारक, इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक होती है, इसलिए ये प्रचारक है सबसे लंबी वाली उंगली। और ये उंगली आप याद रखिएगा भोजदत्ता है। ये उंगली से क्या करते हैं हम लोग? कभी भी किसी व्यक्ति को अगर हमको खबरदार बोलना है, अगर किसी व्यक्ति को सावधान रहो बोलना है, तो हम लोग ये उंगली से नहीं बोलते, ठीक है। अगर किसी को वार्निंग देना है तो कौन सी उंगली का इस्तेमाल करते हैं? ऐसा करते हैं क्या? नहीं। ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ओ एवरीथिंग इज ओके, है ना, ये बोल रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? खबरदार, तुम इधर जा रहे हो, तुम उधर जा रहे हो, बाएं जा रहे हो, दाएं जा रहे हो, खबरदार, तुम्हारा लाइफ ऐसा है वैसा है। जानते हैं ये भोजदत्ता की सेवकाई क्या है? खबरदार। ये भोजदत्ता की सेवकाई क्या है? वार्निंग। ये भोजदत्ताओं की सेवकाई क्या है? चेतावनियां। ये भोजदत्ताओं की सेवकाई क्या है? डांट फटकार। अभी भोजदत्ता की सेवकाई क्या है? चंगाई, हीलिंग। भैया ये भोजदत्ता की सेवकाई हीलिंग नहीं है, ये प्रचारक के सेवकाई में आता है ना। लेकिन सारे भोजदत्ता हीलिंग करने में लगे हुए, सारे भोजदत्ता जो है ना अच्छी अच्छी बातों को बताने में लगे हुए, वार्निंग देना है। पुराने समय में जितने भी भोजदत्ता हुए, इन्होंने वार्निंग दिया, इन्होंने लोगों को खबरदार, सावधान, बी केयरफुल, है ना, तुम यहां जा रहे हो, तुम्हें यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर तुमसे यूं कहता है। ये उंगली है ना, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो भैया, है ना, कुछ भी मुंह उठा कर चले आए। हम लोग तो सोशल मीडिया में जो छाया हुआ सेवक है उनके दीवाने हैं, उन्हीं के संदेशों को यूट्यूब पर हमने रील्स में डालना चालू करते हैं। आपका लोकल पास्टर कितनी बातों को बोल गया, कभी उसका वीडियो बनाया आपने? कुछ लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने पास्टर का भी कभी रील बना करके डाल दीजिए। अगर प्रभु ने आपको सोशल मीडिया चलाने का अनुग्रह प्रदान किया, बुद्धि ज्ञान दिया है, थोड़ा सा वीडियो कैसे एडिटिंग किया जाता है, तो अपना पास्टर को भी हीरो बना दीजिए भैया। आप जिस कलीसिया में जुड़े हुए उस पास्टर की सेवकाई को ध्यान से सुनिएगा, वो कितनी ऐसी बात बोल चुका है। लेकिन अभी उन तमाम हैंडसम पास्टर लोग जो एक लाइन भी अगर बोल देता है यीशु महान है, तो हम लोग तुरंत उसका काट देते हैं, रील में से वीडियो निकाल कर डाल देते हैं। अरे आपके पास्टर ने कितनी बड़ी बड़ी बात बोली है, आपका लोकल पास्टर, कभी आप गौर किए ही नहीं, है ना। अपने स्थानीय दासों का आदर करिए। जिस कलीसिया में आप जुड़े हैं ना, अपने उन पासवानों को जिन्होंने आपके उद्धार के अनुभव में आपको लाया, मन फिराव तक आपको लाया, है ना, आप जरूर जो है ना उनसे उनका सम्मान करना सीखिए, है ना। देखिए यहाँ जो हम लोग आते हैं ऑनलाइन मीटिंग में, यहाँ बस एक सोशल मीडिया के एक सदुपयोग हम कर रहे हैं, ताकि चलो इसी बहाने हम संगति में हैं, शाम में हम लोग हैं, अपने अपने घरों में हम आ जाते हैं, तो एक टाइम हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। तो बस
लेकिन जो मूल चीजें है ना, वो आपका लोकल पास्टर। अगर अभी आज का दिन अगर आपके घर में कॉटेज मीटिंग है तो आप मत जुड़िए इसमें, आप उस कॉटेज मीटिंग में पहला ध्यान दीजिएगा। अगर आपका लोकल पास्टर का आपकी जरूरत है तो आपको यहाँ नहीं होना है, आपको लोकल पास्टर के साथ होना है, जो आपको आत्मिक जीवन में यहाँ तक अगुवाई किए हैं मेरे प्रिय, है ना। हमेशा अपने जो स्थानीय पास्टर हैं उनका आदर सम्मान करना सीखिएगा, ठीक है। और हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका जीवन एक जीवित साक्षी बन जाएगा। हम कहीं भी क्यों ना हो, हमारे विषय में अच्छी साक्षी होगी, परमेश्वर भी हमारे बारे में गवाही देना शुरू कर देंगे। प्रभु ने हाबिल की भेंट के बारे में अच्छी गवाही दी थी, परमेश्वर आपके भेंट और आपके जीवन के बारे में अच्छी गवाहियों को लोगों के सामने फैलाएगा। मेरे प्रियो, प्रति विश्राम दिन को उस नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से उसको रखा करे, लिखा गया उस रोटी को, उसको प्रत्येक विश्राम दिन में उसको रखना है रोटी को। तो हम लोग देखते हैं भेंट की जो मेज है, भेंट की मेज पर रोटी जो है हम देख रहे हैं उसको हमेशा रहना चाहिए। भेंट की रोटी परमेश्वर की इच्छा करने के अन्न को भी दिखाती है ना। यीशु ने कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। यानी ये जो भेंट की रोटी है ना, वो हर दिन रखा जाना चाहिए। ये क्या दिखाता है? परमेश्वर की इच्छा को। समझ रहे बात को? हर दिन रोटी रखना ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। और यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना 4:34 में वो बोलते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। प्रतिदिन मेज के ऊपर रोटी होने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। वो रोटी एक आहार है, एक भोजन है, और यीशु कहता है मेरा भोजन है पिता की इच्छा को पूरी करना। मेरे प्रियो, जब आप पिता की इच्छा को पूरी करते हैं तो यीशु को भोजन मिलता है। यीशु का भोजन क्या है? पिता की इच्छा को वो स्वयं पूरा कर रहा है। अगर आप भी पिता की इच्छा को पूरा करते हैं तो यीशु का भोजन उसको उपलब्ध हो जाता है। हालेलुया। आपको भी भोजन मिलता है और यीशु को भी भोजन मिलता है जब आप पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। यूहन्ना 4:34 के अनुसार मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। जब आप प्रभु का काम पूरा करेंगे, जब आप सेवा का काम पूरा करेंगे, जब आप उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, इसका मतलब है मेरे प्रियो कि आप यीशु को भोजन दे रहे हैं। जब चेले आए 4 अध्याय यूहन्ना में सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप वाली घटना है। जब चेले खाना लेके आए तो यीशु बोलता है मैंने भोजन कर लिया। उनको लगा कि जरूर ये सामरी स्त्री खिलाई होगी, नहीं तो सामरिया के लोगों ने खिलाया और हम लोग को तो बाजार भेज दिया धूप में और खुद इधर खा रहा है। परंतु बाद में उनको समझ में आया मेरे प्रियो कि यीशु का भोजन पिता की इच्छा को पूरी करना है। हर दिन मेज में रोटी रहने का मतलब है हर दिन आपको पिता की इच्छा को पूरी करना है, क्योंकि रोटी हर दिन वहां मेज में होना पिता की इच्छा थी। हर दिन पिता की इच्छा को जब आप पूरी कर रहे हैं तो आप खुद भी आहार ले रहे हैं, आप यीशु के लिए भी आहार का इंतजाम कर रहे हैं। उसका भोजन यही है कि आप पिता की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। तो शुद्ध मेज पर, मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे होंगे इस बात को, शुद्ध मेज पर रोटी हमेशा रहने का अर्थ है। व्यवस्था और निर्गमन 27 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 24 का थोड़ा हिस्सा है ना। तो वहां पर हर दिन रोटी रहना है शुद्ध मेज पर। मेज है क्या का? सोने का। सोना जो है वो हमारे हृदय की शुद्धता को दिखा रहा है। ये जो मेज है वो हृदय को दिखा रहा है और सोना जो है वो शुद्धता को दिखा रहा है, ठीक है। और ये रोटी जो है वो हमें जीवन और पोषण प्रदान कर रहा है, वो यीशु को भी दिखा रहा है। और यहाँ परमेश्वर की इच्छा भी छुपी हुई है, परमेश्वर की इच्छा। तो जब आप रोटी को मेज पर रख रहे हैं यानी कि आप परमेश्वर की इच्छा को हर दिन पूरी कर रहे हैं। तो शुद्ध मेज पर रोटी हमेशा रहने का अर्थ है कि हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सदा हृदय के साथ तैयार और उपलब्ध है। ये बात को उस समय जो है वो दिखाता था।
जब भी वो रोटी को मेज पर रखते थे मेरे प्रियो, उसे सोने के बने हुए मेज पर, तो वो लोग क्या बता रहे होते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा करने के लिए और सदा शुद्ध हृदय के साथ तैयार और उपलब्ध हैं, ये बता रहा होता था, है ना। ये केवल कर्तव्य की आत्मा नहीं है, पर हमारे अंदर सेवा की आत्मा को दिखाता है। ये रोटी रखना, भेंट की रोटी को मेज पर रखना, ये केवल कर्तव्य नहीं है, केवल ड्यूटी नहीं है, ये एक सेवा है ना। ये एक मिनिस्ट्री है। ड्यूटी और मिनिस्ट्री में फर्क होता है, ठीक है। तो ये केवल आपकी ड्यूटी नहीं है, परंतु ये एक मिनिस्ट्री है, ये एक सेवा है, और ये सेवा की आत्मा को दिखाता है जब हम मेज पर रोटी को रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, भेंट की रोटी की अगर आप बात करें फिर आगे अध्ययन को, तो भेंट की रोटी की ताजगी को संभालने के लिए उस पर लोबान डाला जाता था। अब हम लोबान के ऊपर फिर आएंगे वापस, है ना। भेंट की रोटी को कैसे बनाया जाता था? लोबान के साथ। एक हिस्सा थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, लेवी व्यवस्था 1 अध्याय में जाते हैं हम लोग थोड़ा से। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय नहीं 2 अध्याय, माफ कीजिएगा, 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद जी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। आमीन। जब उसको जलाया जाएगा तो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित क्या ठहरेगा? हवन ठहरेगा, और परमेश्वर प्रसन्न चित्त हो जाएगा। यानी ये जो लोबान है, ये आपका प्रार्थना का जीवन है। ये लोबान जो है, ये आपका आराधना और समर्पण का जीवन है। जब उसको हम समर्पित करते हैं तो लिखा है वो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरता है। पुराने नियम में लोबान के साथ जब उस रोटी को बना तैयार किया जाता था, उसको चढ़ाया जाता था, तो लिखा है, यहाँ पर हमने पढ़ा है इस बात को कि 2 पद में खासकर, वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाया और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए। और जब उसको जलाया जाता था तो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन वो ठहरता था। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग बोलते हैं मस्त जीवन सुगंधित जीवन। लोबान है कि नहीं, तब तो सुगंधित होगा। लोबान का मतलब समर्पण से है, लोबान का मतलब प्रार्थना का जीवन से है, लोबान का मतलब आराधना का जीवन से है। लोबान अर्थात याजकीय सेवकाई। उसका सेवकाई क्या है? याजक की सेवकाई, आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर के लिए खुद को समर्पण कर देना। समर्पण के साथ आराधना और प्रार्थना, योग है ना। लोबान की सेवकाई क्या है? समर्पण के साथ आराधना और प्रार्थना, ये लोबान है। क्या आपके जीवन में लोबान है? एडवर्टाइजमेंट तो आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में लोबान है? समर्पण के साथ आराधना और प्रार्थना। देखिए, आराधना बहुत लोग कर रहे हैं और प्रार्थना भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन समर्पण नहीं। समझ रहे बात को? समर्पण नहीं। समर्पण के साथ आराधना, समर्पण के साथ प्रार्थना, परमेश्वर ये बात चाहता है। यहाँ पर जो अन्न बलि यहाँ जो दिखाया जा रहा है ना, ये अन्न बलि का अर्थ क्या होता है? यीशु मसीह का अर्पण किया जाना उसके जीवन में, है ना। अपने जीवन को यीशु ने जो अर्पण कर दिया, ये उस बात को ये अन्न बलि दिखाता है। ये 5 प्रकार के जो बलिदान यहाँ लेवी व्यवस्था में दिया गया है, जो होम बलि है, अन्न बलि है, मेल बलि है, पाप बलि है, दोष बलि है, ये हर जो बलिदान की जो व्यवस्था पुराने नियम में है, वो यीशु की अलग अलग सेवकाइयों को वो दिखाता है। अगर हम होम बलि की बात करें तो इसमें हम यीशु मसीह का हम मृत्यु के लिए खुद को अर्पण करना को देखते हैं होम बलि में।
है ना, जिसमें 4 प्रकार के जानवरों को, पशुओं पक्षी को वहां पर अर्पित किया जाता था, बैल को, बकरा को, मेमना को, कबूतर को, है ना। इसका मतलब क्या होता है? बैल सेवा को दिखाता है। यीशु खुद सेवा किया, जैसे बैल जो है सेवा करता है, सेवा का चिन्ह दिखाता है बैल, और ये जो बकरा होता है वो पाप का चिन्ह होता है ना, और ये जो मेमना होता है वो अधीनता को दिखाता है, और कबूतर, वहां 4 चीज को चढ़ाया जाता था, वो निर्दोषता का चिन्ह होता है। यीशु ये चारों प्रकार के, देखो वो बैल सेवा किया, और बकरा का मतलब होता है वो पाप बना, वो बलिदान हो गया, और ये जो मेमना होता है वो दीनता और अधीनता को दिखाता है। यीशु मेमना भी थे, और कबूतर निर्दोषता को दिखाता है। यीशु निर्दोष जीवन व्यतीत किया, वो बलि हुआ, होम बलि हुआ। और अनबलि क्या है? ये अपने जीवन को समर्पण करना, बलिदान के लिए समर्पण करना होम बलि, अपना पूरा जीवन को यानी अपने स्वभाव को सेवा के लिए समर्पण करना ये अनबलि। और अनबलि में कोई लहू नहीं होता था, सारे बलिदान में लहू होता था, अनबलि में ही केवल लहू नहीं होता था। ये यीशु मसीह के जीवन की तस्वीर है अनबलि, ये यीशु मसीह के जीवन की तस्वीर है, जहां वो अपने स्वभाव को दिखा रहा है कि मेरा कैसा शुद्ध जीवन है। वो लोबान एक सुगंधित जीवन को दिखा रहा होता है ना। और मेरे प्रियो, यहाँ मैदा एक महीन जीवन को दिखा रहा होता है, जिसमें कोई दरदरापन नहीं है, खुरदरापन नहीं है ना। ये गेहूं का मैदा, गेहूं से ही मैदा बनता है, लेकिन सबसे महीन भाग होता है वो, लेस मात्र भी उसमें दरदरापन नहीं है। यानी एक खरा और न्यायी और निष्कलंक और निर्दोषता का जीवन यीशु ने जिया, अनबलि के रूप में खुद को चढ़ाया। और परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी अपने आप को इस प्रकार से परमेश्वर के लिए चढ़ाएं। और यहाँ पर खमीर नहीं होता था, अखमीरी होता था, अखमेरी रोटी। अखमेरी रोटी का मतलब होता है, अखमेरी रोटी का मतलब क्या होता है? निर्दोषता का जीवन, कड़वाहट से दूर। खमीर का मतलब कड़वाहट होता है, अखमीर का मतलब निर्दोषता है, निर्दोषता होता है। क्या आपके जीवन में खमीर है या आप अखमीर हो चुके हैं? अगर आपके जीवन में खमीर है तो कड़वाहट है। और परमेश्वर अनबलि में खमीर पसंद नहीं करता था, उसको अखमीरी चाहिए होता है, यानी निर्दोषता का जीवन, एक फ्रेश जीवन, एक ताजा जीवन उसको चाहिए, है ना। एक बोलेंगे तो एक नया जीवन चाहिए, उसको पुराना जीवन नहीं चाहिए। आपको परमेश्वर, जब जो कोई मसीह यीशु में लिखा वो कौन है? वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, जो हमने अब तक किया है वो बीती भी बात है। लिखा है बीती भी घटनाओं को फिर स्मरण ना करना, प्राचीन काल की बातों पर फिर मन मत लगाना। लेकिन कई बार हम जिस प्रकार कुत्ते अपने छांट की ओर चला जाता है, धोई हुई स्वर्णी कीचड़ की ओर चली जाती है, कई बार हम भी वैसे चले जाते हैं। परमेश्वर आपसे और हमसे एक पवित्र जीवन की मांग करता है। अब हम लोबान के बारे में आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो। लोबान का मतलब पवित्रता से भी है, और पवित्रता हमारे लिए एक परिरक्षक है। रोटी की ताजगी को संभालने के लिए आपको बताना चाहते हैं, उस पर लोबान डाला जाता था। लोबान क्यों रखा जाता था पता है? भेड़ की रोटी के ऊपर में क्यों उसको रखा जाता था? ताकि वो रोटी की ताजगी को संभाले रखे। नहीं तो 7 दिन में मेज पर रखी रोटी में तो हुंडी लग जाएगी और वो सूख जाएगी। लोबान उसको, उसकी ताजगी को बरकरार रखता था। इसका मतलब है लोबान जो पवित्रता को दिखाता है। आपको बताना चाहते हैं, जो पवित्रता और शुद्धता का जीवन हमारे जीवन को संभाल के रखती है, फ्रेश रखती है, ताजा रखती है, सुगंधमय रखती है। हालेलुया। ये लोबान है। आप जो भेंट की रोटी बन करके उसके मेज में आ गए हैं, अगर आपके ऊपर लोबान होगा, अर्थात समर्पण के साथ आराधना और प्रार्थना, आप एक फ्रेश जीवन जिएंगे, आप एक ताजगीपूर्ण जिंदगी जिएंगे। आपके जीवन में मेरे प्रियो उदासी राज नहीं करेगी। उदासी को परमानेंट एड्रेस नहीं मिलेगा, समस्या को परमानेंट एड्रेस नहीं मिलेगा। आप हंसमुख रहेंगे। जरूर मसीह लोगों के साथ दुख का जुड़ाव लगे रहता है, उस दुख में भी आप हंसेंगे। परमेश्वर की शांति जिसके पास होगा वो कठिन परिस्थितियों में भी आनंद मनाएगा। पौलुस जेल में रह के बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियुस को जब चिट्ठी लिखा था, फिलिपियों की मंडली को जेल में था,
हर दिन मार खा रहा है, हर दिन उसको बेत और कोड़े बरसाए जा रहे हैं, और वहां से लिखता है प्रभु में सदा आनंदित रहूं। वाह, है ना। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर की पवित्रता को देखें। परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये उसकी इच्छा में से। मैंने बताया कि भेंट की रोटी क्या है, परमेश्वर की इच्छा को भी व्यक्त करता है। यीशु ने बोला था कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। तो भेंट की रोटी परमेश्वर की चाहत थी, हर दिन रखा जाए। तो उसकी चाहत क्या है? जब हम पहला थिस्सलुनी जाते हैं उसका 4:3, वहां पर क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:3, उसकी चाहत क्या है? उसकी चाहत क्या है? उसकी इच्छा क्या है? जी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। बस हम लोग यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। पवित्रता परमेश्वर की इच्छा है। लोबान भेंट की रोटी को ताजा बनाए रखता है, और लोबान पवित्रता को भी दिखाता है ना। शुद्धता हमारे जीवन को संभालती है और उसे सुगंधमय और बिल्कुल ताजा बना करके रखेगा। परमेश्वर की पवित्रता को देखिए मेरे प्रियो, अगर हम संदर्भ निकालना चालू करें तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका सिंहासन पवित्र है, उसके वस्त्र के बारे में लिखा है वो पवित्र है, उसके पात्रों के बारे में लिखा है वो पवित्र है, उसके नाम के बारे में लिखा हुआ है कि वो पवित्र है, उसकी आत्मा के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र है, उसकी बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की बुद्धि भी पवित्र है, उसके प्रेम के बारे में लिखा है उसका प्रेम भी पवित्र प्रेम है, उसके स्वर्गदूतों के बारे में भी लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत पवित्र है, उसके स्वर्ग के बारे में लिखा है कि स्वर्ग पवित्र है, उसके पर्वत के बारे में लिखा हुआ है कि पवित्र पर्वत जो है पवित्र है, उसकी पहाड़ियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे बाइबल में बहुत सारी पहाड़ियों के बारे में लिखा है परमेश्वर की पहाड़ियां पवित्र है। हम उसके नगर के बारे में पढ़ेंगे, परमेश्वर का नगर, आपने पढ़ा होगा बाइबल में परमेश्वर का नगर, तो लिखा है परमेश्वर का नगर पवित्र है। सेवकों के बारे में लिखा है उसके सेवक पवित्र होते हैं, उसका वचन के बारे में लिखा है उसका वचन पवित्र है, उनके वायदों के बारे में लिखा है उसका वायदा पवित्र है, उसके मंदिर के बारे में लिखा है उसका मंदिर पवित्र है। स्वयं परमेश्वर पवित्र 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 है, इसलिए हमें पवित्रता के लिए बड़ी धुन रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की सेवा हमें पवित्रता से अर्थात लोबान के साथ करनी चाहिए। प्रभु की सेवा हमें पवित्रता से करनी चाहिए। लोबान पवित्रता है, लोबान समर्पण है, लोबान समर्पण के साथ आराधना और प्रार्थना को दिखाता है। हालेलुया। और भेंट की रोटी का मतलब हमारा पोषण, हमारा जीवन। भेंट की रोटी यीशु को भी दिखाता है, भेंट की रोटी परमेश्वर की इच्छा को भी दिखाता है। लोबान क्या है? लोबान जो है पवित्रता को दिखा रहा है, लोबान समर्पण को भी दिखा रहा है, लोबान समर्पण के साथ आराधना और प्रार्थना का जीवन को दिखा रहा है, और जिसके द्वारा परमेश्वर आनंदित होता है उस भेंट से, जो हमने अभी तुरंत लेविस्ता 2 अध्याय में पढ़ा कि वो सुखदायक सुगंधित हवन परमेश्वर के लिए ठहरता है, जिससे वो खुश होता है। और भेंट की रोटी यीशु को भी दिखा रहा है, भेंट की रोटी हमको पोषण दे रहा है, इस चीज को दिखा रहा है, हमारा जीवन और पोषण को दिखा रहा है। भेंट की रोटी परमेश्वर की इच्छा को भी दिखा रहा है। तो प्रभु की सेवा पवित्रता से करनी चाहिए। हमारे जीवन और सेवा को पवित्रता ही संभाल सकती है। एक तरह से एक बात याद आता है, आपको पता है दानियल की हानि क्यों नहीं हो पाई? दानियल को आग में डाला गया, आग में कुछ नहीं हुआ, शेर के मान में डाला गया, शेर के मान में कुछ नहीं हुआ। मालूम क्यों? क्योंकि दानियल छोटी आयु से ही शुद्धता के लिए दृढ़ता और जवाब से खड़ा रहा। शुद्धता के लिए उसने कभी भी राजा का भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। जब उसका ट्रेनिंग पीरियड था मेरे प्रियो दानियल 1 अध्याय में, और राजा का भोजन खा करके अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, साधारण भोजन खाया। और और भी जवान जो ट्रेनर लोग थे, वहां ट्रेनिंग पाने वाले लोग थे, माफ कीजिएगा, ट्रेनिंग पाने वाले लोग, उनसे कहीं बेहतर चेहरे में उसकी चमक थी।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार शायद आपको भोजन में मीट मछली ना भी मिले ना, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में जीवन जीने वाले हैं, आपके चेहरे से नूर झलकेगा। परमेश्वर आपके चेहरे में एक ऐसा प्रकाश डाल देगा मेरे प्रियो, कि एक आत्मिक व्यक्ति देखते साथ पहचान जाएगा ये परमेश्वर का बंदा है। जब आप खड़े होंगे, आपकी बातों में ऐसा गजब का आकर्षण होगा कि लोग आपको सुनते रहेंगे और वक्त का पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। आप में से हर एक को परमेश्वर ऐसा बनाएगा। जानते, अगर दानियल सुरक्षित रहा शेर की मांद में, अगर वो सुरक्षित रहा आग के उस भट्टी में, उसका वजह था कि दानियल छोटी आयु से ही शुद्धता के लिए दृढ़ता और साहस के साथ खड़ा रहा, इसलिए अपने जीवन और सेवा में उस शत्रु के हर हमलों से बचा रहा। इसका मतलब है कि पवित्रता आपके लिए एक कवच है, एक परिरक्षक है, एक सुरक्षा है, एक घेरा है, और वो लोबान है जो आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात को? लोबान का महत्व को समझ रहे हैं आप Yes. किसी भी अच्छे प्रभु के दासों को अगर आप सुनोगे तो लोबान का मतलब वो यही समझाएगा। मैं बड़े अध्ययन के साथ आपके सामने आया हूं मेरे भाई, बड़े अध्ययन के साथ। यीशु के जीवन में लोबान था, यीशु के जीवन में लोबान था। अनबली यीशु के जीवन को दिखाता है। उसने अपने पाप में शरीर को उस क्रूस पे नहीं चढ़ाया था, लिखा उस सब बातों में परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। हालेलुया। एक निष्पाप जीवन जीकर भी उसको पापियों के संग मेरे प्रियो उसको क्रूस में टांग दिया गया। वो अपराधियों के संग जीना गया आपके और मेरे चलते। कितना बड़ा प्यार है वो हमारे लिए उसके पास। हालेलुया। पिता को यही भाया कि वो उसे उछले। अद्भुत प्रेम है ना। यीशु का जीवन लोबान का जीवन था। आपका जीवन लोबान का जीवन होना चाहिए। लोबान, क्या आपके जीवन में लोबान है? यीशु को भेंट चढ़ाया गया सोना, लोबान और गंधरस। ये आम बात नहीं है। ये नहीं कि रीति थी तो चढ़ा दिया गया, नहीं। उनको दर्शन नहीं आया, उनको सपना नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने इस बात के द्वारा एक सेवा को, एक पदवी को, एक कार्य को, एक अर्थ को हमारे सामने रखा। अगर सोना राजत्व है तो ये लोबान महायाजकीय पद को दिखा रहा है। ये आराधना, समर्पण और प्रार्थना का जीवन को दिखा रहा है, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी की जाती है। और यीशु ने किया। यीशु ने न केवल सोना का जीवन जिया, लेकिन यीशु ने लोबान का भी जीवन जिया, और यीशु ने गंधरस का भी जीवन जिया। गंधरस मृत्यु को दिखाता है। गंधरस, यीशु हमारे लिए मरा। हालेलुया। मेरे प्रयोग आपको बताना चाहते हैं ये क्या क्या ये अर्थ को ये छुपा करके रखा हुआ है। मेरे पास थोड़ा और समय है। प्रत्येक रोटी, अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे, खासकर निर्गमन 25 का 29, एक बार पढ़ी लेते हैं इसको। निर्गमन 25 का 29। क्या आपके जीवन में लोबान है? क्या आपके जीवन में लोबान है ना? हम लोगों से पूछ रहे हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है। अभी आपको बताना चाहते हैं, भैया हम तो खुद ही नमक है, हमको नमक की क्या जरूरत है? खाने में नमक चाहिए भैया, लेकिन कहने का मतलब है कि हम खुद नमक है। हमारे प्रभु का दास है, हमारा मित्र है मास्टर शशि, उसका रंग हमारा रंग थोड़ा तकरीबन एक जैसा है। तो बोलने लगा, प्रभु ने बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो काला नमक हो, ज्यादा क्वालिटी मेरे पास है। माफ कीजिएगा, मैं जस्ट ऐसे आप लोगों को बताया, तो काला नमक हो, काला नमक में ज्यादा गुण है। ठीक है, खैर ये अलग मैटर है। प्रभु ने आप सबको नमक बनाया है ना। तो आप ये नहीं बोलेंगे कोई गोरा देख के बोले सादा नमक है और काला देख के काला नमक, ऐसा बात नहीं। नमक नमक है, और परमेश्वर ने आपको और हमको जगत के लिए नमक ठहराया है, ताकि जगत जो स्वादहीन है उसको आप स्वाद से भर दे। नमक की क्वालिटी बहुत है। अभी नमक का प्रचार करने के लिए नहीं बैठे, नमक एक तो अलग सदस्य बन जाएगा यहाँ पर, है ना। मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ लोबान और भेंट की रोटियों के संदर्भ में आज मेरा विषय है। ठीक है, तो आपके जीवन में लोबान होना चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर को एक सुखदायक हवन अर्पित किया जा सके, जिससे वो प्रसन्न हो। ठीक है, तो आप एक दूसरा आपके लिए ये जो अर्थ रखता है वो क्या है, ये लोबान और भेंट की रोटी, उसको बताना चाहते हैं। निर्गमन 25-29 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जी।
और उसके परात और धूपदान और चमचे और उड़ेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं 25 का 29 पद में कि और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना। ठीक है, अच्छी बात है। और 30 पद में लिखा है और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखना। मेरे आगे भेंट की रोटी नित्य रहना चाहिए, ये मेरी इच्छा है ना। तो प्रत्येक रोटी अगर आप देखें तो सोने के ओढ़नी से ढांपी जाती थी, है ना, सोने के ओढ़ने से ढांपी जाती थी। आप यहां देख रहे हैं क्या, क्यों ऐसा है? प्रत्येक रोटी जो है, जो वहां भेंट मेज पर रखा गया है, उसको सोने के ओढ़ने से उसको क्या किया जाता था? ढांपा जाता था। इसलिए उन पर मक्खियां या धूल नहीं आती थी। ये इसलिए ढका जाता था ताकि उस पर धूल ना आ सके, ताकि मक्खियां उस पर ना आए। सोने का ढकाव अगर आप देखेंगे तो उसको जो है ना, उसके परात है ना, उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब कैसे होने चाहिए? चोखे सोने के बनवाना। ये एक प्रकार का ओढ़ना है जो भेंट की रोटियां रखी गई है उसको छुपा कर रखने के लिए, है ना, ताकि उस पर मक्खियां या धूल ना बैठे, है ना। तो हम लोग देखते हैं सोने का ढकाव, ये जो सोने का ढकाव ये क्या दिखा रहा है? ये ईश्वरीय नम्रता को दिखाता है। जो अनुग्रह और प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया है, इनके कारण हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। ये जो रोटी है ये प्रकाशन को भी दिखा रहा है, मैंने बताया। तो उसके ऊपर में जो ढकना है वो सोने का होना चाहिए। तो ईश्वरीय नम्रता को दिखाता है, ये हम्बलनेस को दिखाता है। और ये दिखा रहा है कि ये रोटी छुपी हुई है ना। हमें मसीह में छिपे रहना चाहिए, हमें नाम या प्रसिद्धि के पीछे नहीं जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव भी अपने आप को छिपाए रखना है। जानते परमेश्वर, यशाया में लिखा है, एक बात मुझे याद आता है, यशाया 45 उसका 15 में, 45 उसका 15 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 45:15 क्या लिखा है? क्या लिखा है? हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। हाँ, अपने को क्या रखता है? गुप्त रखता है। यहाँ तो अपने को हाईलाइट करता है, सब लोग अपने आप को प्रकट करता है। आई एम सो एंड सो, आई एम राइट रेवरेंट, आई एम लेफ्ट रेवरेंट, है ना। हम लोग सब अपने आप को ऐसा दिखाने का प्रयास। अरे परमेश्वर जब इतना महान परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर जो अपने आप को गुप्त रखता है, अपने आप को क्या रखता है? छिपाए रखता है, गुप्त रखता है। इसलिए यदि हम परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं तो हमें ये आग्रह होना चाहिए कि प्रभु मुझे छिपे रहने दे, मेरा नाम कोई जाने ना पाए। जब सब कोई यीशु को राजा बनाना चाहते थे तो यीशु ने अपने आप को क्या कर लिया था? छिपा लिया था। मेरे प्रियो, आप सुसमाचार में पढ़िए, यीशु चाहता था अरे राजा बना रहा, चलो हम आ गए, हाँ हम ही राजा है। नहीं, उसने अपने आप को छिपा लिया। हमारे अंदर ये ही आत्मा होनी चाहिए। छिपी हुई सेवा, छिपे हुए संत महान है, क्योंकि जो नहीं दिखता है वही अनंत होता है। जो नहीं दिखता है वही अनंत होता है, और जो खूब दिखाई देता है उसका अंत हो जाता है, यानी वो घमंड से भरा होगा। रोटी को ढका जाता था, सोने का ढकाव उसके ऊपर में होता था। वो ईश्वरीय नम्रता को दिखाता है। मेरे प्रियो, मसीह में आपका जीवन छिपा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। यही आत्मा के साथ हमको सेवा करना है। छिपी हुई सेवा, मैंने बताया, छिपी हुई सेवा और छिपे हुए संत जो है वो महान होता है, क्योंकि जो नहीं दिखता वो अनंत है। जो दूसरों के पास नहीं,
ऐसे धन्य और गहरे प्रकाशन प्रभु हमें देगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रभु अपनी दया से आत्मिक जीवन की गहराई में हमें ले जाएगा। परंतु इनके कारण हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें और भी अधिक नम्र बनना चाहिए, हमें अपनी प्रतिष्ठा का भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक पास्टर थे जो ऐसा कहा करते थे, अपनी प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा करो, ऐसा वो बोलते थे। इसका अर्थ है जब अपने जीवन में कोई प्रतिष्ठा करते हैं तो यह ना सोचे कि आपने कुछ महान काम किया है, अपने अंदर की प्रतिष्ठा की। आपको दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं। एक सेवक, एक जो सच्चा सेवक होता है ना, उसको प्रसिद्धि नहीं चाहिए होता है, उसको ढिंडोरा नहीं, मतलब तुम्हारे धर्म के काम दिखावटी नहीं होना चाहिए। ढोल मत पिटवाइए, है ना। कभी कभी बहुत सारे सेवकों का आपने सुना होगा कि जब वो खड़े होते हैं, मैं ऐसा प्रचार वहां किया, मैं अभी अमेरिका में अभी जाके आया हूं, मैं अभी ऐसा किया, मेरे पास बहुत सारे रेवलेशन है, अभी मैं 3 पॉइंट दूंगा, 17 पॉइंट और भी है, पता नहीं है भी कि नहीं 17, है ना। मैं यहाँ पर आपको ये बताना, सावधान करना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर ये से 200 रुपए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा करके लोगों में प्रभाव डालना चाहते हैं कि हम कितना गुणी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं आज के दिन आया हूं तो आप इतनी संख्या में आप जुड़े हो, यानी सारी क्वालिटी मुझ में है, ऐसी बात नहीं है। मुझसे बेहतर प्रभु के दास लोग यहाँ आते हैं, जुड़ते हैं। जब मैं कई बार उनकी भी मैं सुनता हूं तो लगता है वाओ, कितना सुंदर ये बोल रहे, कितना अच्छा इनके पास प्रकाशन है। आप में से कितने लोग शायद आप मेरी तारीफ करेंगे कि आप पास्टर सॉल जो है ना, आप कितना प्रकाशन के साथ आते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अन्यों को सुनोगे तो अन्यों के पास भी है, आपके पास भी है प्रकाशन। परमेश्वर ने वो रोटी आपको भी दी है, वो प्रकाशन। आपका मेज रूपी जो मेज शुद्ध सोने का है, वो हृदय को दिखा रहा है। उस हृदय में परमेश्वर ने अपनी रोटी रख दी है, वो प्रकाशन रख दिया है, जिससे आपका जीवन और पालन पोषण हो रहा है, दिया गया है। इनके बार लगता है कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु ने सारी चीजें पास्टर को दे दिया है, हम विश्वासों को खाली छोड़ दिया। नहीं मेरे प्रभु, आपके पास भी है ना। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा रहे। कुलुस्सियों 3:3 के वचन के अनुसार, लास्ट संदेश में भी थोड़ा मैंने इस बात की चर्चा की थी, हमें मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे रहना चाहिए। हमें यहाँ पर दुगनी सुरक्षा मिलती है जब आप ऐसा करते हैं, मसीह के साथ और परमेश्वर में। वचन 91 में क्या हम लोग पढ़ते हैं? भाई 91 का 1 में ही बोलता है, ऐसे बता दीजिए कोई लोग बाइबल ना खोले। 91 का 1 बिना बाइबल खोले आपको याद रहना चाहिए कुछ वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना वही पाएंगे जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे। छाया में बैठे रहना, छाया में छुप के बैठे रहना, वही ठिकाना पाएंगे। और ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा खुद को, ज्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास कीजिएगा तो ठिकाना नहीं पाइएगा, बेठिकाना हो जाइएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के छाया में बैठा रहना, तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसमें छिपा हुआ जीवन, उस छाया में छुपा हुआ जीवन। इसलिए हमारे हृदय का सर्वप्रथम बोलेंगे विचार या आग्रह मसीह की नम्रता होनी चाहिए। फिर हम ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें, कभी आप नहीं चाहेंगे। कोई हमारा नाम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नम्र नहीं है तो आप सोचेंगे कि लोग मेरी तारीफ करें, अरे उसने क्यों नहीं बोला मेरा नाम, है ना। एक सिस्टर ने गवाही दी कि मेरा जीवन बचाया गया, वो किसी अन्य भाई के द्वारा बचा था, लेकिन उस सिस्टर ने, दूसरा एक सिस्टर ने उसको एक चर्च में से उसको जोड़ दिया। तो उसके बाद उसने उस हिस्सा को नहीं बोला कि इस चर्च में मुझे उसके द्वारा आया, विश्वास में जिसके द्वारा वो आई उसका नाम उसने ले लिया, लेकिन वो चर्च तक पहुंचने के लिए किसी एक बहन ने उसकी मदद की, तो गवाही में उस बहन का नाम छूट गया, है ना। उद्धार का अनुभव में जो लेके आया भाई उसका नाम उसने लिया, इस बहन का नाम छूट गया।
जब खवाई खत्म हो गया, उतरते साथ बोला, अरे मेरा नाम नहीं ली रे, है ना, मेरा नाम काहे नहीं ली, तुम उद्धार पाई, ठीक है, इस चर्च में तो हम ना तुमको जोड़े। भैया चर्च में जुड़ने से पहले उद्धार का अनुभव जरूरी है। कोई व्यक्ति है जो मन फिराव तक आपको ले आया है, उसका नाम उसने ले लिया, लेकिन किसी चर्च में जोड़ने के लिए कोई सहयोग किया, है ना, तो उसने बोला नहीं गलती हो गया, हम आपका नाम नहीं लिया इस चर्च से। भैया यीशु से जोड़ने का काम लेकिन उस भाई ने किया था। हो सकता है चर्च से जोड़ने का काम आपने किया, लेकिन यीशु से जोड़ने का काम उस भाई ने किया। तो मैंने वही बात बताया, गलती हो गई, मैंने आपके नाम नहीं ली, है ना, बोला तुम मेरा नाम लेना। कैसे लोग होते हैं, मेरा नाम नहीं आया, मेरा बात नहीं किया, मेरी प्रशंसा नहीं किया। अगर एक नम्र व्यक्ति होगा मेरे प्रियो, वो कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि मेरी प्रशंसा हो। एक परमेश्वर का जन कहता है, एक परमेश्वर का जन कहता है, जो मनुष्य आग्रह करता है कि दूसरे उसे सराहें, उसके बारे में बातें करते रहें, और वह अपने आप के बारे में सोचते रहता है, तो वो मनुष्य सबसे अभागा मनुष्य है, तो सबसे अभागा मनुष्य। जानते हैं 12 रोटियों का, हमने 12 रोटियों के बारे में पढ़ा वहां, 12 रोटियों का अलग अलग सोने का ढक्कन था, पता है, अलग अलग सोने का ढक्कन था। जब 12 रोटियों को रखा जाता था उस मेज पर, 12 रोटियां, तो वो अलग अलग सोने का वो ढक्कन था। ये क्या दिखाता है, आप पूरा पढ़ लेना व्यवस्था। इसके मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं अध्ययन के लिए आता हूँ तो आप जरूर पुराने नियम में जाकर के, मैंने जो भी पिछले अध्ययन करवाया मिला तंबू के संबंध में, उसको फिर वहां पर पढ़िए, आपको मजा आएगा। अरे तो आपको समझ में आने लग जाएगा ये क्या चीज है। जब आप लोबान पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, पेट की रोटी पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ओम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, तुरंत आपको समझ में आने लग जाएगा, आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। हालेलुया। पूरी बाइबल पढ़ना है मेरे को, पूरी बाइबल, यूं पढ़ के निकल मत जाइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, मंथन कीजिए, और वहां से पवित्र आत्मा आपको ऐसे ऐसे प्रकाशन देगा कि बाइबल आपको मजेदार पुस्तक बन जाएगा। उसके बाद बाइबल खुलने से आंख बंद नहीं होगा, बाइबल खुलने से दिमाग खुल जाएगा। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। तो 12 रोटियों का अलग अलग सोने का ढक्कन था, और ये क्या दिखाता है, परमेश्वर की सहायता से हमने पाई, और प्रत्येक आशीष जो है ना, और प्रकाशन और प्रतिष्ठा के लिए ईश्वरीय नम्रता की खोज करनी चाहिए, ये वो बता रहा है। समझ रहे, 12 रोटी 12 ढक्कन, परमेश्वर बता रहा है कि वहां पर क्या करना है आपको। उस रोटी का मतलब है, उस ढक्कन का मतलब है कि परमेश्वर की सहायता से हमने पाई, और प्रत्येक आशीष, प्रकाशन और प्रतिष्ठा के लिए ईश्वरीय नम्रता की खोज करना चाहिए। नहीं तो फिर रोटियां फिर संभल नहीं सकती, रोटियां फिर संभल नहीं सकती मेरे प्रियो। ये वो भेद की रोटियां हैं, ये लोबान की सेवकाई है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोटी को खराब होने से बचाने के लिए उस पर शुद्ध लोबान रखा जाता था, और लोबान प्रभु की स्तुति करने के अनुभव को दिखाता है। मैंने बताया वो आराधना का जीवन है। यदि हमारा जीवन शुद्ध है तो हमारी आत्मा हर समय प्रभु की स्तुति और आराधना करती रहेगी। क्यों हम आराधना में कई बार रुक जाते हैं। प्रार्थनाएं और स्तुति मधुर और सुगंधमय बन जाएगी मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में लोबान है। प्रभु ने हमें दिए हुए प्रकटीकरण, सच्चाई, उद्देश्य, प्रतिष्ठा आदि को संभालने के लिए हमें एक स्तुति से भरा हुआ आभारी हृदय रखना चाहिए, और ये लोबान है। इस लोबान का मतलब ये भी है, एक लोबान का मतलब होता है स्तुति से भरा हुआ आभारी हृदय के साथ परमेश्वर से स्तुति से भरा हुआ जीवन। और जानते जब ऐसा होगा ना, जब आपका जीवन स्तुति से भरा होगा, आपका जीवन आराधना से भरा होगा, तो क्या होगा मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकटीकरण, उसका सच्चाई, उसका उपदेश, उसकी प्रतिष्ठा संभली रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुद्ध लोबान बोलकर के कहा गया वहां पर पुराने नियम, शुद्ध लोबान कहा गया। ये क्या है? क्या अशुद्ध स्तुति हो सकती है? क्या अशुद्ध स्तुति हो सकती है या नहीं?
परंतु स्तुति करने का एक ऊंचा जीवन है और स्तुति करने का एक नीचा जीवन भी होता है। प्रभु ने दिए हुए भोजन, बिस्तर, कार और वस्त्रों के लिए आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, है ना। परंतु प्रभु ये सब आशीष ना देने से भी प्रभु की स्तुति करना ही ऊंची स्तुति होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 प्रकार का स्तुति होता है। एक होता है ऊंची स्तुति, एक होता है नीची स्तुति। तो नीची स्तुति क्या होता है? जब मिल जाता है कार, ओ हालेलुया। जब अच्छा खाना, ओ हालेलुया। जब अच्छा बिस्तर, ओ हालेलुया। इसको बोलते हैं नीची स्तुति। और ऊंची स्तुति क्या है? कार नहीं मिला, कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड, है ना। मुझे बिस्तर नहीं मिला, कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास गाड़ी, मेरे पास अच्छे घर नहीं है, कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड। और सारी सुविधाएं नहीं है, अच्छा स्वस्थ नहीं है, कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं ऊंची स्तुति। क्या आपको जब मिलेगा तभी स्तुति करेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं स्तुति करेंगे? परमेश्वर भी देखता होगा, अरे मिलने से ही स्तुति करता है और नहीं मिलेगा तो स्तुति नहीं करेगा, आराधना प्रार्थना छोड़ देगा। हम में से कितने लोग ये स्वार्थी हैं, केवल प्रभु कुछ दे तो स्तुति करेंगे, नहीं देगा तो काहे करेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, इसी के लिए कई बार नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम पाने के बाद स्तुति करते हैं। विश्वास का मतलब होता है नहीं मिला स्तुति करना चालू, अभी आपको मिला नहीं है लेकिन धन्यवाद स्तुति करना चालू, ये विश्वास। विश्वास का मतलब होता है आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंत की वस्तु का प्रमाण, जो है नहीं उसका नाम ऐसा लेना मानो वो है। ये स्तुति है, ऊंची स्तुति है, इसको बोलते हैं ऊंची स्तुति। और कुछ लोग होते हैं जो नीची स्तुति करते हैं, कार आया तभी धन्यवाद, नौकरी मिला तभी धन्यवाद, सारा बिजनेस में हम फलवंत हुए तभी बिस्तर मिला तभी धन्यवाद, भोजन आया तभी स्तुति। नहीं, कुछ मिले ना मिले, हालेलुया, कुछ हो या ना हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, इसको बोलते हैं ऊंची स्तुति। लोबान का जीवन है मेरे को, यही है लोबान। मैं लोबान को समझा रहा हूं, लोबान यही है। समर्पण का मतलब यही है, एक समर्पण के साथ आराधना और प्रार्थना का जीवन यही है कि कुछ हो या ना हो फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, और इसी को विश्वासी जीवन बोलते हैं। इसी को विश्वासी जीवन बोलते हैं। विश्वासी जीवन मतलब जब तक नहीं दिखाई देगा कुछ मिलता हुआ तभी हम स्तुति करेंगे। विश्वास का मतलब है अभी आपने पाया नहीं, धन्यवाद देना चालू कर दीजिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, लिखा है प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अभी आपको जो प्रार्थना आपने किया है वो मिला नहीं है, परंतु प्रतीति कर लो, ये विश्वास का जीवन है, ये लोबान का जीवन है। और जब ऐसा करके आप स्तुति कर रहे हैं, ये ऊंची स्तुति इसी को बोलते हैं। आप किस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं? जब आपके पास अच्छा भोजन, बिस्तर, कपड़े, कार, ये सारी चीजें मिल रहे हैं तभी आप स्तुति कर रहे हैं, या ये आशीष नहीं मिली और आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, ये ऊंची स्तुति है मेरे प्रियो। खाना बनाने, गीत गाने, प्रचार करने और सिखाने के लिए प्रभु ने आपकी सहायता की, इसलिए आप प्रभु की स्तुति करते हैं। परंतु यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति में खाना बनाने, गीत गाने, प्रचार करने इत्यादि के लिए अनुग्रह देखते हैं और पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति करते हैं, तो क्या होगा बताइए? आप जब ये सब चीजों को आप कर पा रहे हैं तो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे बेहतर प्रचार कर रहा है, बेहतर गाना गा रहा है, उस समय अगर आप स्तुति करेंगे तो क्या होगा मालूम? ये ऊंची स्तुति है। ओ प्रभु, आपने उस भाई को अच्छा गाने का अनुग्रह दिया, वह अच्छा प्रचार कर रहा है, हालेलुया। लेकिन हम लोग कई बार, ओ मैंने अच्छा प्रचार किया, हालेलुया, मैंने अच्छा प्रार्थना किया, हालेलुया। लेकिन कभी बोलिए भैया उसने अच्छा प्रार्थना किया, हालेलुया, उसने अच्छा गाना गाया, हालेलुया, उसने अच्छा प्रचार किया, हालेलुया, ये ऊंची स्तुति है। जब हम दूसरों के जीवन में भी बहुत सारी चीजों को फलता फूलता देखते हैं और प्रभु की बड़ाई करते हैं मेरे प्रियो, ये स्तुति करने का ऊंचा जीवन होता है। यदि प्रभु की स्तुति करने का ऐसा जीवन हमारे पास नहीं है तो जब दूसरे लोग आशीष पाएंगे हम ईर्ष्या करेंगे। इस बात पे संत पौलुस का एक कथन है, लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:4 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु पे हुआ है, तुम्हारे विषय में धन्यवाद करते हैं। पौलुस केवल अपने लिए धन्यवाद नहीं कर रहा है, दूसरों के जीवन के लिए धन्यवाद दे रहा है। वाह,
हम लोग कभी प्रभु को इसके लिए धन्यवाद नहीं देंगे। प्रभु आपने मेरे पड़ोसी को कार दिया, बहुत धन्यवाद प्रभु बोलेंगे हम लोग। प्रभु हमको कब कार दीजिएगा, तभी तो धन्यवाद बोलेंगे। पड़ोसी को तो दे दिए। मेरे प्रियो, पौलुस बोलता है तुम्हारे जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तुम्हारे जीवन पर जो आशीष है, अनुग्रह है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या कभी दूसरों के जीवन में वो जो सफलता आती है, आशीषें आती है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? ये लोबान का जीवन, समझ रहे बात को? ये लोबान है ना? दूसरों को मिले अनुग्रह के लिए प्रभु की स्तुति करने के लिए बड़े अनुग्रह और नम्रता की जरूरत होती है। वास्तव में प्रभु की स्तुति करने का यह ऊंचा अनुभव है। प्रभु की स्तुति करने के लिए क्या आप दूसरों में कुछ भली बात को ढूंढ पाते हैं, भली बातों को ढूंढ पाते हैं? यदि नहीं, तो दूसरों को मिले अनुग्रह के प्रति आप संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा आपको मिले अनुग्रह के बारे में ही सोचते रहेंगे। आप ये सोचना आरंभ कर देंगे कि आप दूसरों से बेहतर है, और प्रभु का वचन कहता है तुम दूसरों को अपने से बेहतर समझो। ये लोबान का जीवन है मेरे। लोबान एक त्यागपूर्ण जीवन है। बलिदान ही त्याग, बलिदान का मतलब ही त्याग, और अनबलि में लोबान होता है, और लोबान का मतलब त्याग से भी होता है। हम दूसरों की उन्नति में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, हम दूसरों को फलता फूलता हुआ देख रहे हैं और हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये लोबान का जीवन है। हालेलुया। जब कोई आपकी सहायता करता है, आपसे भलाई करता है, आपकी चिंता करता है, आपको प्रेम दिखाता है, तब आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। परंतु जब दूसरे आपको रद्द करते, गलत समझते हैं, बिना कारण के डांटते, आपकी निंदा करते हैं, तब क्या आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं? उस कंडीशन में भी स्तुति करना ऊंची स्तुति होता है। ये लोबान का जीवन है मेरे प्रियो। जिसको जलाया जाता है, अनबलि उसको जलाया जा रहा है। आपकी तारीफ हो रहा है तो स्तुति, आपसे प्रेम दिखाया जा रहा है तो स्तुति, आपकी अगर चिंता कर रहा है तो स्तुति। लेकिन अगर कोई आपको इनकार कर रहा है, आपको गलत समझ रहा है, आपको डांट रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आप स्तुति कर पा रहे हैं? ये स्तुति का ऊंचा जीवन है। यदि आपके अंदर ऊंची स्तुति करने का जीवन नहीं है, तो जब लोग हमसे प्रेम रखेंगे, हमें स्वीकार करेंगे, तो हम खुश होंगे। एक तो जब वो हमें इनकार करेंगे, हम निराश हो जाएंगे और आत्म ग्लानि के आंसू हम लोग बहाएंगे। पौलुस और सिलास बंदीगृह में डाले गए और उनके पांव काट में ठोक दिए गए, तो आधी रात के समय वो गीत गाते हुए प्रभु की क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति कर रहे थे। जब उसको मार पड़ी, काट में वो लोग ठोक दिए गए, जंजीरों में जकड़ लिए गए, बंदीगृह में बंद कर दिए गए, तब उन लोगों ने प्रभु की क्या की? स्तुति की। हम हमारे हाथ तो खुले होने से भी स्तुति नहीं हो पा रहा है, उनके हाथ बंधे हुए स्तुति हो रहा है। और इस कारण उसकी स्तुति एक ऊंची स्तुति थी कि परमेश्वर वहां उतर आया होगा, उतर आया, निश्चय उतर आया, बंदीगृह की नींव खुल गई। हालेलुया। क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी। प्रभु को यह आराधना भाया। मेरे प्रियो, हमारे हाथ खुले हुए भी है लेकिन सच्ची आराधना नहीं कर पा रहे हैं। पौलुस और सिलास के हाथ बंधे हुए थे, वो सच्ची आराधना वो कर पा रहा था। आज हम खुले हाथों से भी, एक आजाद जीवन जीने के बाद भी, सब कुछ से परिपूर्ण होने के बाद भी एक ऊंची स्तुति नहीं कर पा रहे। लोबान का जीवन हमारे पास नहीं है। प्रभु बोलता है तुम याजकों का समाज है, याजक लोबान का समान। लोबान का मतलब ही है एक स्तुति का जीवन, ऊंची स्तुति का जीवन, पवित्रता का जीवन, समर्पण का जीवन, प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन। हालेलुया। पवित्रता का जीवन। तो प्रभु की स्तुति भी एक परिरक्षक होता है, पता है आपको? प्रभु की स्तुति करना भी एक सुरक्षा कवच है। जब जब लोगों ने स्तुति किया, परमेश्वर ने उनको सुरक्षा प्रदान किया। जब जब आप लोबान को अर्पित करेंगे, स्तुति को अर्पित करेंगे, आपके लिए एक सुरक्षा होगा। ये लोबान का जीवन है। आप लोबान को समझ रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं थोड़ा तो आप समझ रहे होंगे ये लोबान क्या है। आमीन। हालेलुया। लोबान एक आराधना का जीवन है, स्तुति का जीवन है, और ये हाई लेवल स्तुति है मेरे प्रियो। कि कुछ मिले ना मिले, प्रेज द लॉर्ड। लोग मेरी प्रशंसा करे या ना करे, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आशीष मिले ना मिले, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पड़ोसी को आशीष मिल गया, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे बेहतर वो हो गया, प्रेज द लॉर्ड। ये लोबान है। और नहीं तो फिर ईर्ष्या
और बस दुख और उदासी के सिवा कुछ नहीं होता। बंधे हुए हाथ में स्तुति किया जा रहा है पौलुस और सिलास का स्तुति। मेरे प्रिय लेविस्ता 24:7 में हमने पढ़ा इस बात को कि शुद्ध लोबान रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य था, हवन था। यह भेंट धन्यवाद का बलिदान था। यदि आपने अच्छा विचार किया या अच्छा गीत गाया और कोई कार्य अच्छे तरह से किया और फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो इसमें कोई भी बलिदान सम्मिलित नहीं है। परंतु जब कड़ी परीक्षाओं में आप प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु की तो क्या बोलेंगे, वो प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करना ये बलिदान है। आसान परिस्थिति में गीत गा लेना, अच्छे काम कर लेना, प्रचार कर लेना, ये धन्यवाद करना ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन कठिन हालात हैं आपके और आप प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, ये वास्तव में धन्यवाद का बलिदान है। यहाँ बलिदान हुआ है धन्यवाद, और सब कुछ भरा पूरा वहां स्तुति धन्यवाद, ये बड़ी बात, ये बलिदान हो ही नहीं सकता। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के बारे में बाइबल में बहुत सारे बच्चे ने मेरे धन्यवाद का बलिदान है ना, उनमें से एक लेविस्ता 22:29 में अगर आप पढ़ेंगे तो धन्यवाद का बलिदान स्वेच्छा से चढ़ा जाता है, जिसमें किसी को मजबूर नहीं किया जाता है। हमें से कई साधारण रीति से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, थोड़े लोग ही मेरे प्रियो धन्यवाद के बलिदान के धन्य सच्चाई को जान पाए हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी धन्यवाद 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 दे रहे हैं प्रभु। ये बलिदान होता है। बलिदान आसान नहीं होता है, बलिदान में त्याग होता है मेरे प्रियो। जहां आपने कुछ पाया नहीं और प्रभु की स्तुति आप कर रहे हैं, आप समझ रहे बात को। तो समय काफी हो गया, मैं रुकना चाहता हूं यहाँ पर। समय विषय समाप्त नहीं हुआ, लोबान समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मेरा समय समाप्त हो गया। मैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया सर, समाप्ति चाहूंगा, थोड़ा सा समय को ध्यान नहीं दिया और काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और आपका अपना नाइट प्रेयर भी होता है अपने परिवार के साथ और फिर डिनर का भी टाइम होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग परिस्थितियों से हालातों से हमारे साथ जुड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सोचता हूँ कि लोबान का कुछ मीनिंग को मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना, और आप आशीषित हुए होंगे। अगर आप आशीषित हुए और लोबान को आज आप समझें तो आप अपनी गवाही दे सकते हैं, मैं आज जान पाया कि मेरे जीवन में लोबान की इतना जरूरत है। हालेलुया। सो ये लोबान की जो सेवकाइयां हैं आज करने की जरूरत है मेरे प्रियो। कहीं ना कहीं इस बात की कमी रह जा रही है, लोगों के जीवन में लोबान नहीं है ना। क्या आपके जीवन में लोबान है? आज पूछिए एक दूसरे को। प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहते बात से आपसे हमारी मुलाकात होगी इसी माध्यम से। तब तक लिए पास सॉल्व को इजाजत दीजिएगा, बाकी समय भाई मरकज के हाथ में सौंपता हूँ। अब अपनी गवाहियों को चंद शब्दों में ही, छोटे छोटे शब्दों में ही दे सकते हैं, फिर प्रार्थना के साथ हम लोग विदा होंगे। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह और शांति आप सबको मिले, आप सबको शालोम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।